हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ लॉ माइंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो whenever any such informative video gets uploaded on the channel you will get the notification. Now let's begin with the video. So we know that there is still a patriarchal society in India and उसमें डाइवोर्स्ड वुमेन के साथ एक अलग ही बर्ताव किया जाता है, एक अलग ही नज़रों से उनको देखा जाता है एंड ना ही उनकी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, साथ ही साथ उनके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा भी रहता है। सो टू रिकग्नाइज द वल्नरेबिलिटी ऑफ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन इन इंडिया एक एक्ट लाया गया जिस एक्ट का नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये एक्ट बेसिकली क्या करता है, ये सेफ गार्ड करता है डाइवोर्स्ड वुमेन के राइट्स को और इंश्योर करता है उनकी डिग्निटी पोस्ट डाइवोर्स। नाउ वी विल सी द प्रोविजंस एंड द implications of this landmark legislation and we will see how the divorced women get the right of maintenance. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो एक्ट है इसका बैकग्राउंड और इसका कंटेक्स्ट क्या है। जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट है ये 1986 में अनैक्ट हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मेंटेनेंस एंड सपोर्ट ऑफ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन। ये एक्ट बेसिकली एम करता है जो सोशियो और इकोनॉमिक चैलेंजेस मुस्लिम वुमेन डाइवोर्स के बाद फेस करती है उसको एड्रेस करने में, साथ ही साथ जो लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट और सोशल ऑस्ट्रेजिकेशन जो होती है उसको ये एड्रेस करता है। वी नो दैट जो मेंटेनेंस है डाइवोर्स्ड वाइफ वो 3 तरीके से ले सकती है। देयर इज़ 3 टाइप्स जिससे वो ले सकती है। पहला है मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू, देन सेकेंड जो बात हुई है वो हुई है सेक्शन 125 ऑफ CRPC एंड थर्ड वन इज़ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इन 3 के थ्रू जो मेंटेनेंस है डाइवोर्स्ड वाइफ वो क्लेम कर सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर एक डाइवोर्स वाइफ जो है अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने फॉर्मर हस्बैंड से ओनली फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच शी ऑब्जर्व्स इद्दत। जो हस्बैंड की लाइबिलिटी है वो सिर्फ इद्दत के पीरियड तक ही एक्सटेंड करती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इद्दत का पीरियड है ये होता क्या है। इद्दत जो है और इसे हम इदा के नाम से भी कह सकते हैं, ये एक अरबिक टर्म है जिसका मतलब है पीरियड ऑफ वेटिंग एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय मुस्लिम वुमेन। बेसिकली अगर हम देखें तो ये अलग अलग पीरियड्स होते हैं। अगर हम डाइवोर्स वुमेन की बात करें तो उसके लिए ये 3 महीने का जो पीरियड होता है वो इद्दत का पीरियड होता है। इस 3 महीने तक जो मुस्लिम वुमेन है जो डाइवोर्स्ड है वो अपने हस्बैंड से सिर्फ ये 3 महीने तक जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये ऐसा बोला गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो सेक्शन 125 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज CRPC का, वो ये बताता है कि जो डाइवोर्स्ड वाइफ है वो अगर अपने आप को आफ्टर डाइवोर्स इज़ नॉट एबल टू मेंटेन वो मेंटेनेंस जो है क्लेम कर सकती है हस्बैंड से अनटिल शी गेट्स मैरिड अगेन। जब तक वो दोबारा शादी ना कर ले तब तक वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ये जो एक्ट है ये मुस्लिम वुमेन पे भी अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। ऑल्सो इट इज़ एप्लीकेबल टू मुस्लिम वुमेन हु आर नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत विच वी सी प्रीवियसली। एंड दिस एक्ट जो है ये जो एक्ट है ये एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है हस्बैंड के ऊपर कि वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करे इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत। ये जो एक्ट है ये एक सेक्युलर प्रोविजन है, नो मैटर विच रिलीजन यू आर फ्रॉम यू कैन गेट द मेंटेनेंस एंड दिस एक्ट अप्लाइज ऑन यू। लेकिन ये जो प्रोविजन है इस एक्ट का इसकी वजह ये जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में रहा है विद द प्रोविजन ऑफ मुस्लिम लॉ, जिसकी वजह से काफ़ी डिबेट्स इसके ऊपर हुई है एज कि ये जो लॉ है ये अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
एंड इसी का एक बहुत ही फेमस केस है जो कि हम आगे देखेंगे। जो बहुत ही फेमस केस था वो था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम और द शाहबानो केस, विच मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट। ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट थी। इसमें एक शाहबानो बेगम नाम की एक 62 ईयर ओल्ड लेडी थी जिन्होंने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर एक पिटीशन फाइल करी थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ मध्य प्रदेश के सामने। एंड उन्होंने इस पिटीशन में कहा था कि उनके हस्बैंड ने उन्हें तलाक दिया है एंड उसके बाद उन्होंने शादी नहीं करी है एंड इसीलिए वो जो है मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है, जिसके अगेंस्ट में उनके हस्बैंड ने कहा था कि उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की, क्योंकि मुस्लिम लॉ के अंडर जो डाइवोर्स वाइफ है उसका कोई राइट नहीं है मेंटेनेंस का आफ्टर इद्दत पीरियड। जो मजिस्ट्रेट थे इस केस में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया ये कहते हुए कि जो हस्बैंड है वो एंटाइटल्ड है टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस ऑफ ₹25 पर मंथ एज पर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। शाहबानो बेगम ने उसके बाद एक रिवीजन पिटीशन फाइल करी इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंदौर में फॉर द एनहांसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, जिसमें इंदौर हाई कोर्ट ने उनकी जो अमाउंट थी वो ₹25 पर मंथ से इंक्रीज करके 179.20 पर मंथ कर दी। ये जो था केस था शाहबानो केस। इसके बाद जो मोहम्मद अहमद खान थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी थी एंड बट सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी और ये कहा कि मुस्लिम वुमेन के पास भी राइट है मेंटेनेंस का इवन आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है। ये जो जजमेंट थी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई इसकी वजह से एंड इसी की वजह से एक नया लॉ लाया गया टू गवर्न द मुस्लिम डाइवोर्स, जिसका नाम था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये जो एक्ट है ये एनेक्ट करता है सम प्रोविजन इन सपोर्ट ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ये जो एक्ट है ये कहता है कि जो हस्बैंड है वो सिर्फ एंटाइटल्ड है टू प्रोवाइड मेंटेनेंस सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत एंड उसके बाद नहीं। अगर वाइफ अपने आप को मेंटेन करने के एबल नहीं है वो जो है उस केस में मेंटेनेंस सीख कर सकती है थ्रू द वक्फ बोर्ड और रिलेटिव्स ऑफ हर और हर हस्बैंड। ये जो एक्ट है इसमें कोई भी क्लियरली मेंशन नहीं किया एंड हैज़ क्रिएटेड वेरियस कन्फ्यूजन इन द जुडिशियल सिस्टम, इसीलिए इसको जो है बहुत ही ज़्यादा वेग एक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स्ड वुमेन अंडर द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। ये जो एक्ट था ये बेसिकली हमने अभी देखा ये शाहबानो केस का जो है ये आउटकम था। अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है इस एक्ट का वो प्रोवाइड करता है कि जो डाइवोर्स्ड वुमेन है वो एंटाइटल्ड है टू अ रीजनेबल एंड फेयर अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फॉर हर सेल्फ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड एंड अगर आफ्टर द पीरियड ऑफ इद्दत if she is not able to maintain herself, then she is entitled to get maintenance from her such relatives who would inherit her property upon her death। एंड ऑल्सो अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 ये बताता है कि अगर उस डाइवोर्स्ड वुमेन का कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है वो जो है लाइबिलिटीज़ जो है उसके बाद उसको मेंटेन करने की वो हो जाती है वक्फ बोर्ड के ऊपर। इस एक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई बिकॉज दिस एक्ट इज़ अ वेरी वेग एक्ट एंड विच वॉज इनेक्टेड जस्ट फॉर सिक्योरिंग वोट्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। इसकी वजह से जो कन्फ्यूजन्स थी और प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई जो कि थोड़ी बहुत क्लियर हुई बाय द सुप्रीम कोर्ट इन डेनियल लैतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था। That is all about the Muslim women's right of divorced women under
the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. We get to know that how a divorced wife can get the right of maintenance or the maintenance from her former husband. We know that there are still some lacks in this, and we have to fulfill that so that the divorced women can also enjoy their rights and freedom. So that is all about today's video. I hope you like the video. If you do so, please like the video and subscribe the channel and hit the bell icon, so whenever such video gets uploaded you will get the notification. Thank you so much.